गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 2 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 10 यानी पाठ 10 से मीठी सारंगी। बच्चों सबसे पहले हम मीठी सारंगी के बारे में आपको परिचय करवा दे रहे हैं। यह जो कहानी है एक मूर्ख लड़के की है ना, जिसमें बातों के अर्थ को समझे और पूछे बिना मूर्खता भरा कदम उठाया। यह कदम क्या था, इस पाठ से जानोगे, है ना। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत ही अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के लोग, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। ओके बच्चों, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। मेरा मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। बच्चों अब देखो, इसमें बताया गया है कि एक गांव में सारंगी वाला आया था जो बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। गांव वाले जो थे, सब लोग उनकी सारंगी की मीठी आवाज़ सुनी। सबने कहा कि बहुत मीठी सारंगी बजाता है। लेकिन गांव का एक लड़का था, उसका नाम था भोला। भोला वास्तव में ही भोला था। भोला यह बात नहीं समझ पाता था कि सारंगी मीठी नहीं है। सारंगी मीठी कैसे हो सकती है, क्योंकि उसका मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। उसे लगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। बच्चों थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे सब लोग सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। सब लोग सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बहुत ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब एक रात ज़्यादा हो गई, उस कारण लोगों घर में नहीं गए, वही चौपाल पर सो गए। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोली चढ़ाई, उसने अपने सिरहाने में रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। सब लोग नींद से खर्राटे लेने लगे। तब उसने चुपके से उठाकर उस सारंगी उठा लिया और खोल उतारकर जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। कुछ जो है उसका स्वाद जो है नहीं आया। बच्चों भोला जो था, स्वाद नहीं आया। तो बच्चों इसमें बताया गया कि एक रात 3-4 बजे सारंगी वाला गाना बजाना करता था। उसे जब गाना बजाना जो था वह बंद हो जाता था, बजाना करता था। जब उसने गाना बजाना बंद कर दिया तो सब लोग फिर उसको कहे कि आपकी सारंगी बहुत मीठी है। भोला ने फिर झुंझला उठा और उसे लगा सारंगी मीठी तो है, पर उसे स्वाद नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब देखो तब क्या हुआ। अब उसने क्या किया कि तब तक रात ज़्यादा हो गई थी। इस कारण जो है
तब रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण से लोग जो है घर नहीं गए, वहीं चौपाल पर सो गए। ठीक है। सारंगी वाले ने सारी सारंगी पर खोली चढ़ाई और सिरहाने रखकर सो गया, पर भोला को चैन कहाँ। पर भोला को चैन नहीं आया। वह जब नींद से खराटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर सारंगी उठा लिया और उसको खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। अब उसने सारंगी खूब हिलाया, कुछ छेद जो है मुंह के पास जाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तब लोगों की बेवकूफ़ी पर झुंझलाया और सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गया, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल पर सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी खोली चढ़ाई और सिरहाने में रखकर सो गया। भोला का चैन कहा, नींद से खराटे लेने लगे, तब चुपके से उठकर सारंगी उठा ली और खोल उतारकर जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। तब सारंगी खूब हिलाया, छेद मुंह में उड़ेला, सारी सारंगी भी मीठी बूंद नहीं निकाली। वह लोगों को बेवकूफ़ी पर झुंझलाया और अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। लोग बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुप हो गया। सवेरा होने पर वह सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग जो थे वे बड़े दुखी हो गए, कहने लगे कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब झूठे हो और बाबा जी भी खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, तुम सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीटा, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि सब लोग तो सो गए, भोला जो था वह सारंगी उठा ली, उसे जीभ से चाट कर देखा, उसका कुछ स्वाद नहीं आया। उसने सारंगी को हिलाया, उसके छेद को मुंह से लगाकर मुंह में उड़ेला, लेकिन उसमें कोई भी मीठी बूंद नहीं निकली। उसने लोगों की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया, वह सारंगी को गांव से दूर फेंक आया, चुपचाप सो गया। सुबह जब सारंगी नहीं मिली तो उसने उदास हो गए और लोगों से कहा, कितनी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। भोले ने गुस्से से कहा, वह बिल्कुल मीठी नहीं थी, मैंने तो उसे चाट कर देखा, ठीक है, वह मीठी नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो। और सब उस पूछने पर भोला की बात ने बताया कि सारंगी गांव के बाहर फेंक आया है। गांव वाले भोला की मूर्खता पर हंसी, है ना बच्चों, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। अब आ जाइए अभ्यास और प्रश्नोत्तर के समय। हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर की तरफ आगे बढ़ें। सारंगी की मिठास, ठीक है। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है, इस बात में निशान लगा। सारंगी चखने पर मीठी थी तो नहीं। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी तो ये सही होगा। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी, ये गलत है। अब बच्चों देखो, अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होता है। कड़वी बात का मतलब, इसका उत्तर होगा बच्चों कि कड़वी बात का मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाने वाली बात न कहना जो सुनने में अच्छी न लगे। ओके। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। ओके। भोला ने सोचा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सारंगी से उसके मुंह से कोई मिठास नहीं आई थी और लोग कहते थे कि सारंगी मीठी है ना, इसलिए भोला ने सबको झूठ बोल रहे थे।
भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी स्वयं मीठी नहीं थी, बल्कि उसमें से निकलने वाली आवाज़ मीठी है। ठीक है, अब आ जाइए, भोला किस तरह से जानने की कोशिश की सारंगी मीठी है। भोला ने यह जानने की कोशिश की सारंगी मीठी है। सारंगी उठा ली, ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा, फिर उसने उसको खूब हिलाया और उसके छेद को मुंह में पास लगाकर मुंह से उड़ेला। ओके बच्चों, अब जो है आ जाइए खोल। सारंगी वाले ने खोल चढ़ाया, अपने सिरहाने में रखकर सो गया। ठीक है, तो सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया? सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल धूल मिट्टी से बचने के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? बहुत ऐसे चीज़ हैं, जैसे तबला है, गिटार है, शहनाई है, इसके ऊपर खोल चढ़ाया जाता है। ओके बच्चों, अब आ जाइए, आओ गाओ बजाओ। सारंगी जो है, सारंगी का ढोल, सारंगी, ढोलक, इकरा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, गिटार, हारमोनियम। ठीक है, ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ तार छेड़ बजाए गए हैं और कुछ हाथ से थाप दे कर। तो इसके नाम सही जगह पर लिखो। तार वाले होते हैं सारंगी, इकतारा, सितारा, गिटार। थाप वाले ढोलक, डफली, तबला, है ना, डफली, तबला, है ना। और अब देखिए, अन्य में हो जाएगा बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम, पियानो। ओके बच्चों, इसी तरह से कुछ नाम बच ही गए हैं, उन्हें अन्य नीचे लिखो। ऊपर लिखे बाजों की जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी और बस में क्या बजाया जाता है? डफली और बांसुरी। रेलगाड़ी और बस में सीटी बजाई जाती है। ठीक है, घर पर किसी अवसर पर शहनाई, भजन कीर्तन में बजाया जाता है ढोलक, झाल, हारमोनियम, है ना। स्कूल में किसी अवसर पर क्या बजाया जाता है? तो हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, है ना, सितार, गिटार आदि। इसी तरह से बच्चों, अब है चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठे चीज़ें अच्छी लगती है? तो हमें इसका आंसर होगा टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाइयाँ आदि अच्छी लगती है। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती है? मीठी के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? तो बच्चों, इसका जो है आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, खाने की चीज़ें मीठी नहीं होती हैं, बल्कि कड़वी होती है, खट्टी होती है, नमकीन होती है, तीखी होती है, चटपटी होती है। अब बच्चों, अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों के स्वाद के हिसाब से बताओ। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक सब मिला हुआ है। इसका स्वाद कैसा है बच्चों, वो लिखना है। ठीक है, तो आम का होगा मीठा, मिर्च का हो जाएगा तीखा, जलजीरा चटपटा, नींबू का खट्टा, शहद का मीठा स्वाद होता है, चीनी का मीठा होता है, नमक का नमकीन, दूध का फीका मीठा, आंवला का खट्टा होता है, करेला का कड़वा होता है, अदरक का तीखा होता है। अब नीचे लिखी शब्दों को बोलकर लिखो। बांसुरी, बंसी, हंस और हंस। ठीक है बच्चों, अब सही जगह पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाना है। चांद पे चंद्र बिंदु लगेगा, चंदन में अनुसार लगेगा, मंगलवार में अनुसार लगेगा,
मांगना में चंद्रबिंदु, सुंदर में अनुस्वार, सांप में चंद्रबिंदु, झांसी में लगेगा चंद्रबिंदु, झंझट में लगेगा अनुसार, कंकड़ में अनुसार, कांपना में चंद्रबिंदु, अंधा में अनुसार और आंधी में लगेगा चंद्रबिंदु। ओके बच्चों, इसको जो है बच्चों आप पढ़ने के बाद में शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब न करना भूलें। ओके, थैंक यू।